उसके बाद सिडनी उतर के मैं समझता हूँ कि 12 से 13 से भी ज़्यादा 14-15 घंटे हम वहाँ पे ओपरा स्ट्रीट पे लवारसों की तरह घूमते रहे। किसी बंदे ने हमारी टीम का कोई एहसास नहीं किया, ना वहाँ पे होटलिंग थी, ना टाइम से फूड दिया गया। उसके बाद सिडनी से होबार्ट हम रवाना हुए। होबार्ट जाके हम जो जितनी भी खबरें पाकिस्तान में पहुँची हैं मैं आपको पहले बताऊँ, वो सारी सच खबरें हैं, क्योंकि जो वीडियो मेरी टीम की तरफ से और मैंने बनाई थी, भेजी थी, वो हमें थोड़ा सा इन्होंने बताया, हमारी टीम मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया कि बात इंडिया तक पहुंच गई है। और जब इंडिया की बात आई तो इसमें खुद मैंने फील किया कि बात मेरे मुल्क की है, मेरे मुल्क की बदनामी नहीं होनी चाहिए। मैंने इंडिया को जो है वो फेस करने के लिए वीडियो बनाई कि हमारे सारे हालात बिल्कुल ठीक हैं, टीम के साथ कोई ज़्यादती नहीं हो रही। दरअसल ये बात बिल्कुल झूठ थी। जो भी वहाँ से बातें सारी आई हैं, वीडियोज़ आई हैं, पैगाम आए हैं, हर चीज़ सच्ची है। मैं अपना ब्रेकफास्ट खुद बना रहे हैं, उसके बाद लड़के जो वो बर्तन 2-2 3-3 घंटे बर्तन वॉश कर रहे हैं, उसके बाद जो वो अपने बेडरूम साफ़ कर रहे हैं, अपने वो टॉयलेट जाके साफ़ कर रहे हैं। हमारे पास रेस्ट का टाइम है ही नहीं बिल्कुल ज़्यादा लड़कों को। ऐसी टीम की आज हालत क्या हो गई है। ये टीम जाती है, पाकिस्तान की हॉकी टीम जाती है ऑस्ट्रेलिया, इनको कोई होश नहीं है। होटल वालों ने इनको धक्के देके निकाल दिया, होटल से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि पैसे नहीं पे करे हुए। इनके हॉकी वाले कितने घटिया, ये आसिम मुनीर वगैरह है, शबाज शरीफ वगैरह, आज इनके हॉकी वाले ऑस्ट्रेलिया गए, पैसे नहीं पे करे होटल को, होटल वालों ने लात मार के निकाल दिया। उनका हमसे बर्तन धुलवाए गए भाई इन हॉकी वालों से। सोचो, टॉयलेट साफ कर रहे हैं जाके। पाकिस्तान की हॉकी टीम का कप्तान बता रहा है कि हम बर्तन धो रहे हैं वहां पे जाके ऑस्ट्रेलिया में, 2-2 3-3 घंटे बर्तन धो रहे हैं, टॉयलेट साफ कर रहे हैं। नहीं, और उसके बाद वो जब पहुंच भी जाते हैं डेस्टिनेशन पे तो वो सड़कों पे घूम रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि उन्होंने किधर जाना है, कोई रहने की जगह ही नहीं। और जो बुकिंग कराई थी, स्पोर्ट्स बोर्ड कहता है जी हमने बुकिंग कराई थी, हॉकी फेडरेशन ने कैंसिल करा दी, दोनों की आपस में लगी हुई। पाकिस्तान की हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया में जलील, और ऊपर से कैप्टन को 2 सालों के लिए बैन कर दिया गया कि तुमने मीडिया पे आके सच्चाई क्यों बताई और हमें एक्सपोज क्यों किया। इससे बड़ी बेशर्मी और बेगैरती क्या होगी कि पहले आपकी टीम जो है जाती है और आप उसका कोई भी जो है वो बंदोबस्त नहीं करते, और वहां पर आपके खिलाड़ी 13 से 14 घंटे रोड्स पर रहते हैं। आपके इंटरनेशनल खिलाड़ी 14 घंटे रोड्स पर रहते हैं बेयारो मददगार, और उसके बाद उनको एक हॉस्टल दिया जाता है, होटल में नहीं बल्कि एक हॉस्टल दिया जाता है, जहां पर वो खुद ही अपने कपड़े धोते हैं, खुद ही खाना पकाते हैं, खुद ही जो है वो झाड़ू करते हैं, सब कुछ करते हैं। और उसके बाद इतना जलील होने के बाद वहां से वो वीडियो बनाते हैं, उनको धमकी दी जाती है कि वीडियोस मत बनाओ, पूरी दुनिया देख रही है, तो ऐसा मत करो, जो तुम्हारे साथ हो गया उसे भूल जाओ। फिर उसके बाद जब वो टीम पाकिस्तान आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो उनका जो कैप्टन है अमाद नाम है उसका, अमाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, उसमें सारी सच्चाई बताता है कि हमारे साथ ये घटिया चीजें हुई हैं। और उसके बाद क्या होता है, इस पे जो है वो एक्शन कुछ अजीब और गरीब तरीके का एक्शन होता है। एक्शन ये होता है कि जो अमाद भट्ट साहब है, जो कप्तान है पाकिस्तान के हॉकी के, अमाद, उसको जो है वो बैन कर दिया गया 2 सालों के लिए कि तुमने जो है वीडियोस क्यों बनाई और तुमने जो है वो आवाज क्यों उठाई, इससे पाकिस्तान की बेइज्जती हो गई है पूरी दुनिया में, तो तुम्हें हम खेलने नहीं देंगे। उसे 2 सालों के लिए बैन कर दिया गया। और ये जो है वो तारिक बुगती जो है वो बेशरम, इसको मैं बोलूं बेगैरत बोलूं क्या बोलूं, हॉकी फेडरेशन का ये सदर है, इसने जो है वो ये कहा कि मैंने जो है वहां पर जो लोग थे जिनके जिम्मे मैंने ये काम लगाया हुआ था, उनको मैंने चेक सेंड कर दिया था, चेक भेज दिया था मैंने कि भाई साहब जो है वो होटल्स में जो है वो इनका बंदोबस्त करो। उन्होंने आगे से जो है वो सही काम नहीं किया, और वो जिनको इसने कहा हुआ था वो ये कहते हैं कि हमें कोई होटल ही नहीं मिला वहां पर। दोस्तों, पाकिस्तानी हॉकी की इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती और एम्बैरेसमेंट फील करनी पड़ी है जी हम पाकिस्तानियों को। मुझे लगता है हमें डूब के मर जाना चाहिए। हमारे प्लेयर्स को, हमारे जो हॉकी के प्लेयर्स हैं, जो उनको ऑस्ट्रेलिया में जलालत फेस करनी पड़ी है उन बेचारों को, और हॉकी फेडरेशन को मैं बोलता हूं कि भाई आप ना बंद कर दो, क्योंकि आपका दुनिया में ना मजाक उड़ाया जा रहा है इस टाइम। वो हॉकी जो हमारा कौमी खेल है, उस हॉकी का बेड़ा गर्क करके रख दिया हमने, और हमारी जो इंटरनेशनल लेवल पे भाई बेइज्जती हो रही है ना, जो दुनिया हम पे थू थू कर रही है, ऑस्ट्रेलियन मीडिया हमारे ऊपर हंस रहा है, ऑस्ट्रेलियन मीडिया हमारा मजाक उड़ा रहा है, दुनिया हमें हकारत की आंखों से देख रही है, क्योंकि जो हमारे हॉकी प्लेयर्स बेचारों के साथ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है वो अल्लाह किसी दुश्मन के साथ भी ना करे। पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में बताता हूं। तो भाईजान, हॉकी के हवाले से जो बड़ी शर्मिंदगी वाली खबरें आ रही हैं, जहां पर हम दुनिया में वर्ल्ड चैंपियन हुआ करते थे, मुझे अच्छे से याद है, बड़ा हम प्रेस किया करते थे हॉकी के। अक्सर इंडिया को हमने बड़ी बड़ी शिकस्तें दी हुई थी हॉकी के अंदर, लेकिन मैं बड़ा हॉकी का मैच देखा करता था एक टाइम के ऊपर, क्या हमारे सोहेल अब्बास हुआ करते थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया कि बेचारे गए हैं ऑस्ट्रेलिया और रोडों पे जलील हो गए, 13-13 घंटे जलील होते रहे के साथ। ये खिलवाड़ तो हमेशा रहा है खिलाड़ियों के साथ, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा रोना यह है कि जब प्रो हॉकी लीग के लिए स्पेशल ग्रांट
25 करोड़ रुपए हुकूमत ने दिए, उसके बावजूद आप खिलाड़ियों को पैसे नहीं दे रहे। किसने खा लिया हो? आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस टर्म, लेकिन 25 करोड़ रुपए अगर मिले हों बिल्कुल। और आप आपके ये हालात हो। लॉजिंग ना अरेंज कर सके खिलाड़ियों की, उसके तो बावजूद क्या ये हुआ? खिलाड़ी जो है बर्तन खुद धो रहे हों और किचन खुद जो है साफ कर रहे हों, वॉशरूम खुद साफ कर रहे हों और सड़कों और पे जिन कंडीशंस में रह रहे हैं, इन 11 के पास शायद एक बाथरूम होगा। हाँ डेफिनेटली वो तो नजर ही आ रहा है। ऐसे ही। और जो ऑस्ट्रेलियन जो हमारे वहाँ पाकिस्तानी रहते हैं कम्युनिटी, अगर वो ख्याल नहीं करते तो ये और बुरे हाल में होते। नहीं तो क्या मतलब ये पाकिस्तानी कम्युनिटी ने खुद कुछ फंड करके इनको खाने रखा ला के है? दिए, क्योंकि जब इनको जो इनके लिए होटल कराया गया था तो इन्होंने जिसके लिए पैसे इन्होंने लिए थे वो था एक डबल ट्री हिल्टन होटल होबार्ट के अंदर। ठीक है। उसके लिए पैसे लिए गए थे, उसके लिए 1,05,74,772 रुपए पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को दे दिए कि ये आपकी होटल की बुकिंग के लिए पैसे हैं। और अगर होटल बुक था तो उधर पैसा ही नहीं थे दिए गए, पैसे ही नहीं थे दिए गए उनके लिए, और फिर उनको रात किधर गुजारनी पड़ी? सड़क पे। 1, 2, 3 रातें उनको फिर सड़क पे गुजारनी पड़ी, और सड़क पे इस तरह नहीं गुजारनी पड़ी, फिर उन्होंने किसी के तरले करके, किसी के पांव पकड़ के, किसी कुछ 2-3 दिन के लिए कुछ कमरा लिया जहां उनको अपने बर्तन भी खुद धोने पड़े, वॉशरूम खुद साफ करना पड़ा, अपने कपड़े खुद धोने पड़े, खाना मांग के खाया उन्होंने। ये पाकिस्तान की हॉकी की हालात मैं आपको बता रहा हूं, जो ऑस्ट्रेलिया में हमें एक एम्बैरेसमेंट फील करनी पड़ी है। और हमारी हॉकी फेडरेशन ने फिर जो है वो हमारे जो हॉकी का कप्तान है उसने जब मीडिया पे आके ये सारी चीजें बताई कि जी हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया में ये सलूक किया गया, हम जो है अपने कपड़े, वॉशरूम, ये सब कुछ हम अपने काम, बर्तन, इवन सब कुछ खुद कर रहे थे, और रो रहे थे हम कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारी हॉकी फेडरेशन हमारे साथ क्या कर रही है। हम उस जिस कंट्री को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं उस कंट्री के बड़े हमारा हाथ नहीं पकड़ रहे, तनहा छोड़ दिया उन्होंने हमें, और ऑस्ट्रेलिया वाले हंस रहे थे हमारे ऊपर, दुनिया मजाक उड़ा रही थी, इंटरनेशनल मीडिया इस चीज को बड़ा ज्यादा हकारत की नजर से देख रहा है कि हॉकी जो कि पाकिस्तान का कौमी खेल है, हॉकी जो पाकिस्तान का कौमी खेल है, उसको किस तरह जलील और जो है वो रुसवा किया जा रहा है। देखो तमाम चीजें आती है अली भाई। पीएसबी कहता है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की टाइमिंग शुरू से गलत थी। आज जो प्रेस रिलीज उन्होंने जारी की है पीएसबी ने, उसमें भी उन्होंने यही लिखा है कि जनाब टाइमिंग का इशू था, इन्होंने जो टाइमिंग रखी वो बिल्कुल गलत रखी, क्लोज टाइम पे जाके ये सारी चीजें करते हैं, और जितनी जल्दी हमने मुमकिन हुई हमने इन्हें चेक दे दिया और इन्हें रवाना कर दिया। और पीएसबी ये कहता है कि जी हमने इनसे कहा था होटल बुक करें, ये कहते हैं कि जी हमने उनसे कहा था होटल बुक करें। और मेरे भाई इन तमाम चक्करों में खिलाड़ियों को क्या कसूर था? पाकिस्तान का क्या कसूर था? ग्रीन शर्ट का क्या कसूर था? हमारे परचम का क्या कसूर था? फुटपाथों पे, सड़कों पे खिलाड़ी मारे मारे फिरते रहे। सिडनी में मैंने खुद अपने एक दोस्त है जो कि पाकिस्तान में हॉकी कोचिंग करता रहा है, वो यहां आकर कोचिंग करता रहा है, उससे मैंने सारी डिटेल ली। वो सिडनी में भी कोच है, उसने इनको सपोर्ट किया, उसकी एक एनजीओ है उसने उनको सपोर्ट किया। कहानी सारी सच्ची है, झूठ तो ये मातबट भी कह रहे हैं कि नहीं कोई चीज गलत नहीं है, ये बात वो भी मान रहे हैं। लेकिन मेरे भाई खिलाड़ियों का, टीम का कसूर क्या था? अगर पाकिस्तानी कम्युनिटी ने वहां सब कुछ करना था तो फिर आपकी क्या जरूरत है, फेडरेशन की क्या जरूरत है, सदर की क्या जरूरत है, सेक्रेटरी की क्या जरूरत है? तो बात ये नहीं है, बात ये है कि हॉकी फेडरेशन अब उस बेचारे पाकिस्तान के जो कप्तान है हॉकी का, उसने आके मीडिया पे इनको एक्सपोज किया है। इन बैन के टक्कू ने क्या किया है? इन्होंने उस बेचारे को 2 साल के लिए बैन कर दिया। एक वो बेचारा ऑस्ट्रेलिया में जलील हो गया है अपनी टीम के साथ, बेचारे रोडों पे रातें गुजारी हैं उन्होंने, फुटपाथ पे वो बेचारे सोए हैं, मांग के उन्होंने खाया है। भाई कोई मांगने वाला मांग के खा लेना तो समझ आती है। वो ऑस्ट्रेलिया वाले बोल रहे थे भाई आप कौन हो जो हमसे मांग रहे हो, और वो आगे से कह रहे थे कि हम पाकिस्तान के हॉकी प्लेयर हैं। वो सर पे हाथ रख के बैठ के कि आप इंटरनेशनल हॉकी की टीम हो पाकिस्तान की, आप तो रोड पे रातें गुजार रहे हो, आप तो रोड पे भाईजान चीजें, आप तो रोड पे मांग रहे हो। ये सबसे बड़ी एम्बैरेसमेंट थी। और यकीन करो आधा पाकिस्तानी ये चीजें सुन के इतना ज्यादा बुरा लगा, इतना ज्यादा बुरा लगा, इतना ज्यादा दिल टूटा अंदर से कि यार ये क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं हमें। और हमारा अब बताओ ना बहन के टक्को, मेरा रोजा है खुदा की कसम, मुझे इतना रोना आ रहा है यार। क्रिकेट हमारी बर्बाद होगी हुई है, वो एक अलग चीज है। हॉकी के प्लेयर्स, वो बेचारे हॉकी के प्लेयर्स ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है वो बेचारे रो रहे थे उधर, वो बेचारे। इतनी बेशर्मी यार, इतनी बेगैरती कि ऑस्ट्रेलिया में जो अब आपकी टीम इतनी जलील हो रही है, वर्ल्ड कप के मैचेस में कमेंट्री हो रही है और यहाँ पर कमेंटेटर्स जो है वो बार बार मेंशन कर रहे हैं और जलील कर रहे हैं कि यार पाकिस्तान की हॉकी की टीम का ये हाल है, और वो वहां पर जाके जो है जलील हो रहे हैं। और आप जो है वो यहाँ पर जो है बेशर्मी की ये इंतहा, कैप्टन जिसने आवाज उठाई उसे शाबाशी नहीं मिली, बल्कि उसे जो है वो 2 सालों के लिए बैन कर दिया गया कि तुमने आवाज क्यों उठाई है। तो दोस्तों जैसे आप लोगों ने देखा कि भारत ने क्रिकेट में तो पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला के रखी है, और अब देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है उसकी भी औकात आपने देख ली है कितनी गिरी हुई है। पाकिस्तान की हॉकी टीम अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में एक टूर्नामेंट खेलने गई थी जिसमें पाकिस्तान को होटल से बाहर निकाल कर लात मारकर बाहर निकाल दिया गया, और बताया जा रहा है कि ये
पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है रात भर इन्होंने रोड पर गुजारी है। इनको खाने पीने का कुछ इधर उधर बंदोबस्त नहीं हुआ। ये इनकी औकात है, ये पाकिस्तान की औकात है। बंदोबस्त जब होगा जब पाकिस्तान की कोई वैल्यू हो। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इन्हें बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दी है। इन्होंने बताया जा रहा है इनको हॉस्टल में रखा गया है। होटल की बिल्कुल व्यवस्था इनके लिए नहीं करा गई। वहाँ इन्होंने खुद ही अपने बेडरूम वगैरह साफ़ करे, खुद ही अपने लिए लंच मंगाए और खुद ही टॉयलेट वगैरह साफ़ करिए। दोस्तों, ये पाकिस्तान की औकात है। क्रिकेट में भी पाकिस्तान की औकात हमने बता दी है और आप लोगों के सामने अब पाकिस्तान की हॉकी टीम की भी औकात आ चुकी है। तो जय हिंद, जय भारत।